नमस्कार, मैं हूं प्रदीप भदौरिया और आप आज देख रहे हैं ग्राम पंचायत पुरा में, जो कि कबरई ब्लॉक के अंतर्गत एक गांव आता है। और एक वीडियो की पुष्टि हुई थी लगभग 2 दिन पहले, इसी विद्यालय का था। हम आज जीरो ग्राउंड रिपोर्ट में आपको यहां से सारी हकीकत क्या है, वहां पे कांड हुआ है आखिर नहीं हुआ है। कुछ लोगों ने उसमें कमेंट किया कई जगह मीडिया के जरिए कि अध्यापक को फंसाया जा रहा है। हम और हमारी टीम के साथ हमारे सहयोगी भाई हैं और अन्य हमारे पत्रकारिता जगत से जैसे राजीव कुमार जी हैं, तमाम साथी और भी हैं, यहाँ पे आज पहुँचे हैं। हम लोग अपने अपने जरिए से अलग अलग तरीके से कवरेज कर रहे हैं और सारी हकीकत क्या है हम जीरो ग्राउंड रिपोर्ट पर दिखाएंगे। हम बात करेंगे और हमने ज़मीनी हकीकत उस विद्यालय में जब जाकर वहाँ पे देखी तो वहाँ एक दो नहीं दर्जनों क्यारियां पहले से बनी हुई हैं। किसी किसी क्यारी में मिट्टी गोड़ी गई है। हमारी जब यहाँ के प्रधानाध्यापक से बात हुई तो हमने राजीव जी थोड़ा चल के हम लोग दिखाएंगे और बताएंगे कि किस प्रकार से पूरा का पूरा बागवान इस विद्यालय में तैयार किया गया है। एक्चुअली क्या है कि हमारे जब यहाँ की एक रसोइया से भी बात हुई तो रसोइया ने हमसे सीधे सीधे तौर पर बताया कि विद्यालय में गवर्नमेंट अनुमति से बगीचा यहाँ पे जो बागवानी है तैयार करने, और उस बागवानी के तहत करना क्या है, कहीं लहसुन है, कहीं हरी मिर्च है, कहीं कुछ गोभी के फूल है, तमाम प्रकार की जो फर्टिलाइजर है यहाँ पर उपलब्ध होगी उनसे और खाद के माध्यम से यहाँ खेती तैयार की जाएगी। तो हमने उससे ये भी बात की कि क्या आपको भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से रसोई बनाने के लिए जो मिर्च पाउडर वगैरह दिया जाता है वो आते हैं कि नहीं आते। उनने हमसे बताया कि नहीं आते हैं, ये आते हमें पता नहीं है, लेकिन हमें तैयार करने के आदेश सरकार ने ही दिए। हमने उनसे जवाब किया कि आप जब दाल सब्जी वगैरह बनाते हैं तो इनके लिए मसाले आदि जो आएंगे वो कहाँ से आएंगे। हमने उनसे ये भी समझ लिया। उनने हमें साफ तौर में ये जवाब दिया कि मिर्च मसाले के लिए गवर्नमेंट पैसा नहीं देती है। हमारे सहयोगी भाई राजीव ने उनसे तुरंत जवाब लिया, जब आपको मिर्च मसाले के लिए सरकार पैसा नहीं देती है तो फिर आप मिड डे मील में खाना कैसे बनाते हैं। मैंने कहा ये भी एक पूछने की बात है। हम लोगों ने फिर समझा तो प्रधानाचार्य जी ने बताया कि काम के लिए जो कवायद तो की गई है, लेकिन कवायद के चक्कर में जो पैसा आता है ये बाल श्रमिकों से मजदूरी करवाई जाएगी या किसी मजदूर के तहत इसमें काम करवाया जाएगा, इसमें वो मास्टर साहब जवाब देने में नाकाम है। हम यही सारी चीजें आपको है विधि विधान से आपको दिखाएंगे और बताएंगे और हम बातचीत करेंगे यहाँ से कुछ छोटे छोटे बच्चों से, अध्यापकों से। आप देखते हैं कि हमारे सहयोगी भाई राजीव कुमार है, आपको एक एक तकनीकी से पर दर परत हम लोग इस आज विद्यालय के राज खोलेंगे। इसमें हकीकत जो छुपी हुई है ये वास्तव में क्या प्रधानाचार्य के तहत एक साजिश थी कि बच्चों से काम कराया जाएगा, क्योंकि यहाँ जो अभिभावक हैं, पड़ोसी हैं, वो तमाम तरीके से यहाँ के अध्यापकों से नाराज भी हो तो क्या ना हो, लाजमी है। बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और विद्या का मंदिर है, लेकिन उनसे यहाँ कलम और किताब की जगह फावड़ा और खुदाल थमाने का काम किया जाता है। आगे देखते हैं पूरी रिपोर्ट। तो धीरे धीरे हम लोग जैसे ही आगे बढ़ते रहे, तमाम प्रकार की यहाँ पे जो खामियां थी वो हमने ली। मिर्च किस प्रकार से यहाँ पेड़ लगाए गए हैं। जब हम विद्यालय पर यहाँ पर पहुँचे तो वहाँ बच्चे खाना जैसे ही खाना बंद किया कि अपने अपनी थालियाँ लेकर वो किचन रूम से बाहर वॉशरूम पर पहुँचते हैं। बच्चे अपने हाथों से थालियाँ धोते हुए दिखे। उसमें से प्रधानाध्यापक ने उन्हें एक घड़ी की साबुन की बट्टी पकड़ा दी, जिससे बच्चे अपने ये खाए बर्तन साफ करते नजर आ रहे थे। हमने ये भी पूछा क्या मेनू में ये भी है, जब बच्चे अपने खाए हुए बर्तन धोंगे तो इसमें इनसे जो छोटे छोटे ये बच्चे हैं क्या बर्तन धोने लायक है। हमने जब मास्टर साहब से बात की कि अपना बच्चा जो पढ़ने आता है वो खाना खाएगा तो चलो हम मान भी लें कि एक बच्चा खाना खाने के बाद अपनी थाली धुल लेता है, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही है। एक बच्चा लगातार 5 से 6 थालियाँ धुलने पर आखिर मजबूर क्यों है, क्यों से काम करवाया जा रहा है, क्या जाति भेदभाव है या कुछ और। समझते ही हम चल के आगे रिपोर्ट पर।